फॉरेन कंट्री में एक इंडियन एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है, तो उसके पीछे एक फॉरेनर वो देखकर उसे बोलता है जल्दी करो, 15 मिनट से ज्यादा हो गया, और उस पर जाके चिल्ला उठता है और उस पर काफी बेइज्जती करता है। उसका एटीएम लेता है और फेंक देता है और उसे कहता है कि यू इंडियन गो टू योर कंट्री, और ऐसे उसकी बेइज्जती करके वहां से उसे भगा देता है और खुद अपना एटीएम यूज करता है। फिर वो अपने ऑफिस में चले जाता है फॉरेनर। ये चीज काफी दुखदायक होती है देखने पर। फिर वो ऑफिस में अपना काम करते रहता है फॉरेनर। फिर उसके ऑफिस में सारे फॉरेनर्स ही काम करते हैं। तो उसका जो मैनेजर रहता है वो बोलता है कि आज मैं एक नए सीईओ से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो एक सीईओ आता है वहां पर, और वो सीईओ को वो कोई और नहीं, वही इंडियन था तो ये बात देखकर वो फॉरेनर काफी आश्चर्य हो जाता है, काफी चकित हो जाता है और डर भी जाता है कि अभी ये मेरी कंप्लेंट करेगा या मुझे ऑफिस से निकाल देगा। लेकिन उसके अंदर पहले से एक बदले की भावना, एक गुस्से की भावना आती है कि ठीक है, मैं अगर ये मुझे लीव करेगा तो उससे पहले मैं इसका कुछ नुकसान करके जाऊंगा। तो इंडियन का एक बड़ा सा मीटिंग होने वाला होता है जहाँ पे फॉरेनर्स लोग आके एक डील क्रैक करनी होती है, जिसमें वो साल भर का डील होता है। अगर वो डील हो जाए तो कोई जो एम्प्लॉय को अगर निकालना हो तो निकालना नहीं हो पाएगा। ऐसा एक शर्त होता है जो सीईओ और मैनेजर के बीच में बातचीत होती है। और जब ये मैनेजर और सीईओ के बीच में बातचीत होते रहती है कि ऐसा सिचुएशन है कि हमें कुछ एम्प्लॉय को निकालना होगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो ये बात है ना वो फॉरेनर सुनते रहता है और वो पहले से सोच लेता है कि हाँ ये पक्का अब मुझे निकाल देगा, ऐसा है। तो ये चीज़ बात होती है। और फिर क्या होता है कि वो इंडियन के कुछ गेस्ट आते हैं, गेस्ट के लिए खाना रखा होता है, लेकिन वो फॉरेनर जाता है उस टेबल पर और जो भी है ना जमाल गोटा सारे खाने पे मिला देता है, इवन ड्रिंक्स। तो सारे फॉरेनर्स आ जाते हैं इंक्लूडेड इंडियंस, और उन लोग जस्ट चेयर्स करके बस एक ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं। तो वो पीने के बाद फॉरेनर्स लोग जो डील क्रैक करने वाले होते हैं, डील जो लेके आते हैं, वो लोग के पेट में गड़बड़ होता है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो सोचता है, इंडियन सोचता है कि अचानक से इनको क्या हो गया, और बैठ जाता है, बैठता है तो टेबल के नीचे देखता है तो वही फॉरेनर होता है। तो ये चीज़ वहीं पे निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इंडियन सारे ऑफिस स्टाफ को बुलाता है और उनको सबको बधाई देता है कि हमने जो फॉरेनर्स थे जो हमारे साथ डील क्रैक करने वाले थे उनके साथ हमारा पहले से एग्रीमेंट सेट था और वो पास हो गया है, तो साल भर के लिए उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। सो किसी को भी, कोई भी एम्प्लॉय को हमें नहीं निकालना होगा। वी विल वर्क टुगेदर, इक्वालिटी के साथ हम वर्क कर सकते हैं और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सो इस तरह से वो खबर दे देता है और फिर अपने ऑफिस में फिर से चला जाता है। तो ये जो फॉरेनर है वो अपना रेजिग्नेशन लेके उसके पास चला जाता है और बोलता है कि ये मेरा लेटर है और मुझे ये चीज़ बताना है, ऐसा। तो वो इंडियन बोलता है कि अगर मुझे निकालना होता तो मैं तुम्हें पहले दिन ही निकाल देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं तुम्हें उस दिन निकाल देता, तुम्हारे अंदर बदले की भावना होती और तुम्हें सुधरने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, और तुम ऐसा चीज़ हर एक इंडियन के साथ करते और इससे तुम्हारा नुकसान होता। गांधी जी हमें यही कहते हैं कि इक्वालिटी रहना चाहिए और हर किसी को सुधरने का मौका देना है। तो मैंने वही किया और मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम साथ में काम करे, इक्वालिटी में काम करे, हम आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ हम प्रेम भावना रखें। तो इस तरह से वो अपने हाथ बढ़ाता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, उसके बाद एक अच्छा रिलेशन दोनों में बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल वहाँ पे क्रिएट होता है। तो इस तरह से यही बताया गया है कि अगर आप किसी की गलती पे अगर उसको पनिशमेंट दें तो वो शायद से एक गलत रास्ते पे जा सकता है। तो ऑलवेज गिव समवन गुड, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए और आगे बढ़िए।